नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं टीवी 9। कांग्रेस ने वाराणसी घटना और यूपी एसटीएफ द्वारा 1 लाख के इनामी विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर ढेर किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा का 3 लड़कों ने जबरन गन पॉइंट पर बलात्कार कर वीडियो बनाया। ये निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, यूपी सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं किया। और जिस प्रकार की वो घटना हुई और जिस तरह से उनका संस्कार हुआ, आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, उत्तर प्रदेश सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना तो रोज टांग पे गोली लगने की सूचना मिलती है। ऐसे लोगों को नहीं कुछ भी वो आगे कोई कहीं से भागा हो या कुछ हुआ हो। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। इन दोनों घटनाओं को लेकर के और खासतौर से जो बीएचयू वाली घटना है वो शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके, पूरा बनारस जान रहा था कि ये हुआ है और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी जानते थे, लेकिन राज्यों के चुनाव के कारण तो सारे नेता मुखी के वहां व्यस्त थे, तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया। गोरखपुर की घटना में जिस व्यक्ति को मारा गया, विनोद उपाध्याय, उसमें लगातार, क्योंकि मैं वहाँ का जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो चुनाव भी लड़े थे। उन्होंने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़े थे, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भेजे जा रहे निमंत्रण पर इमरान मसूद ने कहा, पहली बार सुन रहा हूं कि भगवान के घर में आने के लिए निमंत्रण आ रहा है। आप कौन है निमंत्रण देने वाले? आप भगवान थोड़ी ही हो। निमंत्रण भगवान के घर का नहीं होता। भगवान के घर पल्ला और झोली प्रसार के भीख मांगने के लिए जाया जाता है। पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं, और जिनकी चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। कहना है कि मंदिर में जाने के निमंत्रण की क्या जरूरत है? कोई भी जा सकता है। पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई। और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई। सहारनपुर के देवबंद जो है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा निमंत्रण देगी तो वो अपने लोगों को भी देगी, और अगर कमेटी की तरफ से निमंत्रण कराएगा तो भाई ये मैं दूसरे की बात का क्या जवाब दूं? मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? भगवान का निमंत्रण थोड़ी ना होता है। भगवान के घर तो जाया जाता है भीख मांगने के लिए, पल्ला पसार करके, झोली पसार करके। भगवान के घर तो पल्ला पसार के, झोली पसार करके जाया जाता है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? लोकसभा चुनाव को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि उसकी पूरी तैयारी है। साथ ही बोले कि गठबंधन में फूट की बात को कुछ लोग द्वारा उड़ाई जा रही है। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, ना तो मैं बसपा से हूं, ना सपा से वास्ता है। चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ूंगा। लोकसभा की तैयारी है, पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ। गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये सब बेकार की पत्रकारों की चलाई हुई है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश के अंदर पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। ये इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ना तो बसपा से ना सपा से, मेरा दोनों से वास्ता नहीं है। मैं कांग्रेस में, आप कांग्रेस की बात करूँ मुझसे, जहाँ से पार्टी लड़ा देगी। जरूरी है
ये जरूरी तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं बनाए रखा होगा ना। भैया मेरे बाकी लड़ाई की लड़ लूंगा, नहीं लड़ाई की नहीं लड़ देंगे, उसमें कौन सी बात हो गई। वाराणसी घटना को लेकर इमरान मसूद ने ये भी कहा कि प्रदेश में जो भी एनकाउंटर हो रही हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोर्ट का काम सरकार कर रही है, खुद ही सजा देने में लगी है, सरकार को ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस देश भर में न्यायिक यात्रा निकाली जाएगी। मणिपुर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा का शुभारंभ होगा। यूपी में प्रत्येक जिले में 5 किलोमीटर यात्रा निकाली जाएगी। अपनी बात रखने के लिए सीधा जनता से जुड़ाव कांग्रेस करेगी।